रहा हूँ। एक हिंदुस्तानी सिपाही होने के बावजूद मैं भय के अंदर जी रहा हूँ। और अभी 6 अगस्त को 20 बंदे लेके और गाड़ियों के अंदर वो आके और वहाँ घूम फिर के फिर वापस गए हैं। डूब मरो, बस में आके काम करो, हम नहीं तो डूब मरो। ये मेरी लड़की से छेड़खानी करने पे और उसका जब विरोध मेरा लड़का किया तो उसका मर्डर कर दिया गया। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से। तो आज मैं पहुंचा हूं नीमका थाना के अंदर, जो न्यायालय है उसके सामने में मौजूद हूं और मामला है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। अजय कुमार इनकी मांग है, ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। हालांकि क्या कुछ मामला है हम इनके परिजनों से जानेंगे, तो चलिए जानते हैं हम इन परिजनों से। राम राम जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है जी आप? गजानन सैनी। तो आज अड्डे देख के बैठे हो और कितना दिन से बैठे हो के पूर्व माम? मैं गजानन सैनी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। जी सर। आज हमें 16वां दिन है यहाँ, और अजय की हत्या कर दी गई, उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे। तो उसके परिवार के अंदर उनकी एक सिस्टर थी और वो 3 भाई हैं। तो उसके साथ कोई उसका पड़ोसी लड़का था, तो उसकी सिस्टर को छेड़खानी की उसके साथ। जब उस लड़के ने उसको डराया धमकाया कि भाई तू ये गलत कर रहा है हमारे साथ, तो बच्ची के साथ घर में आकर उसने बदसलूकी की थी। तो उसको धमकाने डराने के बाद में उसको कोई बहाने से बुलाकर और उसको मार दिया गया। तो उसका खुलासा हो, हत्याकार उसको गिरफ्तार किया जाए। सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हुई, प्रशासन हमारी सुनी नहीं, इसलिए हमें मजबूर होकर दरी बिछानी पड़ी और यहाँ धरना देना पड़ा। आज 16वां दिन है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ था। अब 1-2 दिन से अब हलचल हुई है। जैसे ही मीडिया बंधुओं ने हमारा सहयोग किया, उसके बाद में ये प्रसार हुआ तो जन भावना बनी। इस कारण से आप सब लोगों के सहयोग से आज हमारी सुनवाई हो रही है। जी जी। तो कौन था हत्यारा, किसने छेड़खानी की? ये राम साय जी से पूछे, बताएंगे, पिताजी हैं उनके। जी जी। हाँ जी, क्या नाम? नमस्कार जी, मैं भूतपूर्व सैनिक राम साय वर्मा। अच्छा जी, आप सेना में भी सेवा दे चुके हैं? जी सर। मैं पहले शुरुआत होती है मेरी लड़की से छेड़खानी करने पे और उसका जब विरोध मेरा लड़का किया तो उसका मर्डर कर दिया गया। और मर्डर यानी कि पूरी तरीके से उसका मर्डर किया गया। उसके साथ बहुत यानी कुछ वो जो रिकॉर्डिंग के अंदर जो दे रखा है उन्होंने, मैं बोल नहीं पाता। जी जी। कि तो जब उसको सुनता हूँ तो बहुत मेरा दिल रोता है कि मेरे फौजी होने के बावजूद मेरे लड़के के साथ ये बेरहमी की गई है। तो इससे यानी कि घृणित कार्य कहीं नहीं हो सकता है। तो मैं प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि प्रशासन मेरा साथ दे और सभी साथी मेरे भूतपूर्व सैनिक भी मेरे साथ दें और वो मेरे साथ खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव माउंडा खुर्द है जी। जो आपका बच्चा था जिसकी मौत हुई है, वो कितनी एज थी उनकी? वो 23 साल का था। 23 साल का था। हाँ। और ये आरोप आप किस पे लगा रहे हो? ये है मेरे जो पड़ोस में है शोएब खान, जी जी, पुत्र अयूब खान का। तो ये कोई इसका ऑडियो वायरल हो रखा है। उसके अंदर ये क्लियर कट बोल रहा है कि मैंने इसका ऐसे मर्डर किया, ऐसे इसका शोषण किया हूँ, ऐसे इसके साथ में अत्याचार किया है वो। उसके बावजूद प्रशासन इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। हत्या कब हुई थी? ये 22 अप्रैल को, 22 रात को। 22 अप्रैल रात को। 22 अप्रैल रात को आपको कहाँ मिला सब? शव अपने रेलवे पटरी के साथ में डाला हुआ था। जी। तो आपको कैसे पता लगा भाई अपने बच्चे का शव वहाँ पड़ा हुआ है? मेरे को रात को कॉल किया, 2:30 बजे कॉल आया और कॉल आने के बाद में जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था। उन्होंने मेरे को वहाँ बॉडी के पास बुलाया। बॉडी के पास बुलाने के बाद मेरे को वो इन्वेस्टिगेशन करवाया कि ये आपका लड़का है। तो मैं बोला सर ये मेरा लड़का है। तो बस मैं तो ये देख के मैं सुन टाइप हो गया एकदम कि ये कैसे हो गया। लेकिन जिन्होंने इसका मर्डर किया था उन्होंने इसको आत्महत्या का वो केस बनाने के चक्कर में और वहाँ रेल पटरियों के सहारे इसको डाल दिया गया था। तो रेलवे विभाग की ओर से रेलवे विभाग ने मना कर दिया कि हमारे साथ
ट्रेन से कोई हादसा नहीं हुआ है। और अभी जून के अंदर ये गुजरात पुलिस के अंदर ड्यूटी ज्वाइन करना था। गुजरात पुलिस में इनकी ड्यूटी ज्वाइन। जी, अच्छा, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने इसका मर्डर करके इसको आत्महत्या का केस तो बनाया। आपने जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई इनकी तो उसमें क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेरे से छुपाई गई। किसने छुपाई? हेड कांस्टेबल किशन लाल स्वामी, जो इसका मेन पृष्ठ था उसको छुपा लिया और मेरे को 2 पृष्ठ ला कर दे दिया, बोला ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये तो मेरे को बाद में जब मैं इस्तगासा करवाने के लिए आया तब मेरे को वकील साहब ने पूछा कि इसका मेन रिपोर्ट कहाँ है, तो मैं बोला सर मेरे को तो यही दिया गया है। तो उन्होंने बोला कि इसका जो मेन जो जिसका इसके अंदर डिटेल दी जाती है वो कहाँ है, तो मैं बोला मेरे को तो नहीं दिया। जब हेड कांस्टेबल किशन लाल जी से मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला मेरे से भूल में रह गई। तो ये भूल का तो एक बहाना बनाया जा रहा है, इसको केस को दबाने का चक्कर था। लेकिन अब ये मीडिया साथियों ने सभी ने मिलके इसको उठाया है, तो इसके बारे में भी तहकीकात की जाए कि इसको किस बेस के ऊपर उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट को छुपाया है। तो आप अपने बेटे के न्याय दिलाने के लिए कहाँ कहाँ तक चले? मैं हर जगह एसपी साहब के पास भी जाके आ गया 2 बार, और मुख्यमंत्री जी के पास भी भेज दिया हूँ, कलेक्टर साहब के पास भी भेज दिया, गृह मंत्री के पास भी मैं खुद जाके आया हूँ। हर जगह मैंने इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भेज चुका हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने मेरे को, प्रशासन ने ये तसल्ली नहीं दी कि आप किस लिए यहाँ बैठे हो, किस लिए यहाँ आके, क्या कारण है। तो आपने अभी तक ये 16 दिन आप बता रहे हो मेरे को यहाँ पे धरने में बैठे हुए हो गए जी, और आप बिल्कुल ये मानो तो कानून की नाक के नीचे आप बैठे हो, जी, है ना? तो अभी तक आपसे कोई आके पूछा भी नहीं भाई क्यों बैठे हो? किसी अधिकारी ने मेरे से ये आके नहीं पूछा कि आप किस कारण बैठे हुए हो, जो कि मैं गेट के ऊपर, मेन गेट के ऊपर बैठा हुआ हूँ, जो आते और जाते दोनों वक्त मेरे को देखते हैं। लेकिन अभी तक किसी का ध्यान नहीं पड़ा, क्योंकि मैं एक गरीब होने के नाते मेरी तरफ कौन ध्यान देगा। तो देखिए, इन्होंने बताया है सेना में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। और सेवा में कितनी दिन आप? मैं 21 साल सर्विस करके आया और 10 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे? 4 बच्चे थे, जिनमें एक का मर्डर हो गया, अभी 3 है, 2 लड़का और 1 लड़की। अच्छा, उनको भी कोई धमकी वगैरह? क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर वो गुनहगार अपना क्लियर बोल रहा है कि एक लड़के को और मर्डर करने के चक्कर में। तो वो कौन हो? वो अब किसके लिए बोल रहा है? अब वो लड़के के लिए बोल रहा है शायद, क्योंकि वो स्पष्ट बोल रहा है। आपको डर है? हाँ, मेरे को भय है, मैं भय के अंदर जी रहा हूँ। एक हिंदुस्तानी सिपाही होने के बावजूद मैं भय के अंदर जी रहा हूँ। और अभी 6 अगस्त को 20 बंदे लेके और गाड़ियों के अंदर वो आके और वहाँ घूम फिर के फिर वापस गए हैं। इस 6 अगस्त इसी 6 अगस्त को कहाँ पे? मेरे घर के पास में से। अच्छा, तो वो अपना भय पैदा करना चाह रहा है कि मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मैं प्रशासन से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को खुद की सुरक्षा। ऑडियो में क्या क्या वायरल हुआ? ऑडियो के अंदर पूरा क्लियर कट वो बोल रहा है कि हमने उसके साथ ऐसे ऐसे किया सर, ये सलूक करके उसको मर्डर किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बोल रही है, क्लियर कट है। तो अभी तक आपकी प्रशासन ने मतलब कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। आज मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी है। बहुजन समाज पार्टी का फिलहाल मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जिस दिन से धरना लगा हुआ है उस दिन से हम इस परिवार के साथ कंटिन्यू बंधे हुए हैं और न्याय दिलाने के लिए हम बाध्य भी हैं, क्योंकि हमारी पार्टी गरीब, मजदूर और जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ खड़ी रहती है। इसी एवज में हम कंटिन्यू इसके साथ खड़े हैं और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करें। प्रशासन को हमने अवगत कराया है, ज्ञापन भी दिया है, बहुजन समाज पार्टी से अलग से ज्ञापन दिया है, इनके साथ जा के बार ज्ञापन दिया है, लेकिन प्रशासन 1% भी इनकी सुनाई नहीं कर रहा है। कैसे इस केस को दबाया जाए उसमें लगा हुआ है प्रशासन। दूसरी चीज, जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पूरा इस चीज़ को आगे बढ़ाया
और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं इस चीज़ को, आगे भी आप हमारा सहयोग करते रहे इसी तरह से, और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप कटिबद्ध रहें और कंटिन्यू लगे रहें। और इसकी एक समिति बनाई गई है, संघर्ष समिति न्याय दिलाने के लिए। उसमें 12-13 लोग हैं जो निर्णय लेते हैं किस तरह से हमें काम करना है। अकेला इसमें कोई नहीं है, सब जो संघर्ष समिति उसके आधार पे काम चल रहा है सर। तो ये जो धरना दे रहे हो ये बड़े रूप भी ले सकता है? हाँ, 8 तारीख हमारा बड़ा आंदोलन करने का विचार है। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता 8 तारीख तक, तो हम 8 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा। जी जी। तो आप सचेत कर रहे हो प्रशासन को? हाँ, प्रशासन को कंटिन्यू सचेत कर रहे हैं, ज्ञापन के द्वारा सचेत कर रहे हैं। और परसों हमने एक यहाँ पे सभी लोग आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ का आह्वान किया था कि अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो हम बड़ा आह्वान करेंगे यहाँ पे। जेल में डालो सालों को, अजय के हत्यारों को, जेल में डालो सालों को, अजय के हत्यारों को, जेल में डालो सालों को, अजय को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अजय को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अजय को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो मामला है पूरा आपने देख ही लिया है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और ये जांच का विषय है। तो पुलिस प्रशासन और शासन और प्रशासन से भी मेरा निवेदन रहेगा इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले को होना चाहिए। और जो ये परिवार बैठा है इनको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।